हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 5 है। मैं ये होप करता हूँ आप लोगों ने अभी तक जो वीडियो देखे थे वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। पिछले 4 वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के। लास्ट वीडियो जो हमने देखा था दैट वाज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड। आज जो वीडियो नंबर 5 है उसमें भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग एंड तक देखना, आपको पक्का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो वीडियो नंबर 5 है वो जिस टॉपिक से रिलेट है बच्चों, वो ध्यान रखना। उस टॉपिक का अगला जो एडजस्टमेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर के। मेरी बात फिर से ध्यान देना, आज का जो वीडियो नंबर 5 है उसके अंदर जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर के। ठीक है ना? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान से समझना, एंड तक मेरे साथ बने रहना इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना? अब क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है 3 एक्टिविटीज के अंदर: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना? प्रोविजन फॉर टैक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों यहां पर यह ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जब टैक्स को पे करती है, टैक्स को पे करना कंपनी के लिए हमेशा ध्यान रखना इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी अगर टैक्स को पे कर रही है तो टैक्स को पे करना कंपनी के लिए कौन सा पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ये चीज समझ लेना कि टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो इट इज शोन एज कैश आउटफ्लो। एंड कैश आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी में है? तो इट इज शोन एज कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, टैक्स को पे करना इज अ कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है और टैक्स का मतलब क्या होता है? अब है ना, अगर मैं नॉर्मल टैक्स की बात करता हूं, इसका मतलब मैं बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, उस प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अज्यूम करो मैंने कोई जमीन बेची, मैंने कोई लैंड सेल किया। अब बताओ, लैंड को सेल करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? अगर मैंने कोई लैंड को सेल किया तो बताओ लैंड को सेल करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर लैंड को सेल करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। तो अगर लैंड को सेल किया और उस लैंड की सेल पे मेरे को मान लो बच्चों प्रॉफिट हुआ, तो जमीन को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट के ऊपर मैंने टैक्स पे किया, मतलब जमीन को बेचा, जमीन को बेच करके प्रॉफिट हुआ और वो जमीन को बेच करके जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स पे किया, तो इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल गेन टैक्स। और ध्यान रखना ये वाला जो टैक्स है ना, इट इज शोन एज आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर नॉर्मल आपको टैक्स गिवन है तो नॉर्मल टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। लेकिन मान लो अपने को ऐसा बोला, कोई अपन ने असेट बेचा और असेट को सेल करना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो अगर उस सेल पे प्रॉफिट हुआ तो वो वाला टैक्स अपना कैपिटल गेन टैक्स है और वो इन्वेस्टिंग में ही जाएगा फिर। बट अभी मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको टैक्स का कंसेप्ट बता रहा हूं, मेन बता रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेकर। ठीक है ना? तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, टैक्स को पे करना इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा था वर्ड प्रोविजन और रिजर्व का। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? इट इज एस्टीमेट। ये क्या है? बेसिकली एस्टीमेट है फॉर नॉन लाइबिलिटी। यहां पर यह बात ध्यान रखना, इट इज एस्टीमेट मेड ऑफ टैक्स फॉर नॉन लाइबिलिटी। अज्यूम करो मैंने इस साल में, मेरे को लगता है कि इस साल मेरा जो, जैसे अज्यूम करो ये ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है? बेसिकली इनकम टैक्स की एक थ्योरी होती है। इनकम टैक्स मतलब हमारा भारत सरकार का कानून क्या बोलता है कि आप जैसे से अर्न करो आप पे करते जाओ, पे एज यू अर्न। और नॉर्मली बिजनेस क्या करता है, हर साल क्या करता है, जैसे मान लो मैंने कहा ये मेरा ईयर है, मेरे को ऐसा लगता है इस साल मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड मतलब मैंने एक एस्टिमेट बनाया कि इस साल मेरा प्रॉफिट 2 लाख होगा। तो मेरे को पता है अगर मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2 लाख होगा तो मैं क्या करता हूं, अकाउंटिंग का प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं इसी साल, मेरे को पता है अगर 2 लाख कमाऊंगा तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो 30% की टैक्स की रेट है, तो मैंने क्या किया, टैक्स का प्रोविजन बना दिया 60,000 का। प्रोविजन मतलब मेरे को पता है ये लाइबिलिटी मेरे को आगे होने वाली है। प्रूडेंस प्रिंसिपल यही बोलता है ना, अगर आपको लग रहा है दूर से खर्चा होने वाला है तो उसको पहले से बुक करके रखो।
तो मैंने क्या किया, मैं जैसे जैसे काम कर रहा था मेरे को लगा इस साल लगभग 2 लाख का प्रॉफिट होगा, तो मैंने क्या किया, एक प्रोविजन बना के रख दिया पहले से, कितने का, 60,000 का। मतलब मैंने 60,000 रुपये टैक्स के नाम के अलग रख दिए, प्रॉफिट में से मैंने एक प्रोविजन बना दिया टैक्स का। प्रोविजन का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, एक एस्टिमेशन बनाया नॉन लाइबिलिटी का। मतलब मैंने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अभी के मैंने एक एंट्री पास कर दी, बुक एंट्री, कि मेरे को 60,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना, अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया। प्रोविजन बनाने का मतलब पेमेंट नहीं होता है। प्रोविजन मतलब हमने प्रॉफिट में एक एंट्री पास कर दी बुक्स में कि मेरे को 60,000 रुपए का टैक्स भरना है। अब आप एक बात बताना, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था पीएनएल का स्टार्टिंग वीडियो नंबर 2 में, ध्यान दो इधर। आप लोगों को अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स, ये एक मैंने प्रोविजन की एंट्री करी। एंट्री क्या बनी, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे एंट्री बनेगी। अगर जर्नल एंट्री की बात करता हूं तो एंट्री क्या बनी, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब मैंने एस्टीमेट बनाया 60,000 का, हो सकता है बाद में मेरे को 60,000 देना पड़े, ज्यादा देना पड़े, कम देना पड़े, वो मेरे को नहीं पता। बट मैंने एक एस्टिमेशन बनाया और एस्टिमेशन के लिए मैंने प्रोविजन की एंट्री कर दी, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी बुक्स में 60,000 की। अब हो सकता है साल एंड होगा तब मेरे को पता चलेगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। मान लो एक्चुअल प्रॉफिट जितना मैंने सोचा उतना ही हुआ, तो ये जो मैंने प्रोविजन बनाया ये मैं डायरेक्ट पे कर दूंगा, मैं पहले से प्रॉफिट की व्यवस्था कर रखी है। तो फिर तो क्या हुआ, मैंने 60,000 का प्रोविजन बनाया और आउटफ्लो भी कितना हो गया, 60,000 रुपए हो गया। तो सिंपल कैश का आउटफ्लो भी 60,000 और प्रोविजन भी बनाया 60,000 का। लेकिन यहां पर तुम एक चीज नोट करो, ये जो मैंने प्रोविजन बनाया अभी तक मैंने पे नहीं किया है। ये तो मेरे को साल के एंड होगा, फिर मेरे को पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, फिर मैं पे करूंगा। बट मैंने पहले से एक प्रोविजन, मतलब एक मेरे को लग रहा है लायबिलिटी होने वाली है, मैंने एक व्यवस्था कर ली उसकी। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जब मैंने एंट्री करी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाली एंट्री से, क्या इस वाली एंट्री से कहीं पर भी मेरा कैश कम हुआ क्या? एक बात मेरे को बताना, क्या इस वाली एंट्री को करके क्या कहीं भी मेरा कैश कम हुआ क्या? तो आपके मन में आंसर आएगा नहीं सर, कैश तो कम नहीं हुआ। ये एंट्री करके कैश कहां कम हुआ, कैश का आउटफ्लो नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इस एंट्री ने मेरे कैश को कम तो नहीं किया, बट बताओ इस एंट्री ने अल्टीमेट मेरे प्रॉफिट को तो कम कर दिया। आप एक बात समझना, अगर मैंने एंट्री ऐसे करी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इस एंट्री में कहीं मेरा, ये तो मैंने प्रोविजन बनाने की एंट्री करी, दिस इज एंट्री फॉर मेकिंग प्रोविजन। तो मेकिंग प्रोविजन मतलब प्रोविजन बनाने से ना तो मेरा कैश कम हुआ, ना मेरा प्रॉफिट, ना मेरा कैश कम हुआ, बट क्या कम हो गया, मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया। प्रॉफिट तो कम हो गया बट कैश कम नहीं हुआ। कैश तो कम कब होगा, जब एक्चुअल मेरा प्रॉफिट होगा और मेरे को पता लगेगा इतना मेरा प्रॉफिट था और इतना मेरा टैक्स बन रहा है। ये तो एस्टीमेट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एस्टीमेट है तो मैंने पीएनएल के अंदर से, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग क्या लेस करते हैं, प्रोविजन। और अगर आप बैलेंस शीट के इस वाले प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के अंदर, आप जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लोगे ना, आप बैलेंस शीट के अंदर हमेशा आपको लास्ट फिगर ये दिखेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, इस फिगर से अपना प्रॉफिट, कैश तो कम नहीं हुआ बट प्रॉफिट तो कम हो गया। और मैंने बताया ना अपने को यहां से स्टार्ट करना है, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो डिविडेंड एडजस्टमेंट करना है, रिजर्व एडजस्टमेंट करना है, और इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड नहीं, ये इतना बनाया है अपन ने, मेड कह दो या इसको एक और नाम से जान सकते हैं, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। इट इज टैक्स मेड और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको करेंगे अपन, ऐड बैक करेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बहुत अच्छे समझ लेना कि जितना भी अपन ने प्रोविजन बनाया साल भर में, उसको क्या करेंगे अपन लोग, ऐड करेंगे टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैलेंस शीट के फिगर से, जो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट है, तो अगर मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब पेमेंट वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जितना प्रोविजन पीएनएल से बना है, इसका मतलब उसने प्रॉफिट कम कर दिया बट कैश कम नहीं किया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड बैक करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर एक बार मैं आपको नोटिंग कराता हूं, फिर मैं एक बेसिक अकाउंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की आप नोटिंग करना, इट इज एस्टीमेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर करंट ईयर। ये एस्टीमेट होता है टैक्स लाइबिलिटी का करंट ईयर का। इट इज एडेड टू फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
बच्चों मैं बार बार ये फिगर क्यों बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा मेरा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, इसलिए बार बार ये फिगर बोल रहा हूं मैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज शोन एज कैश आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो मेड किया वो तो ऐड करेंगे और जितना पे किया वो आउटफ्लो बताएंगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश तो गया है उसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना, एक बेसिक आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको अकाउंट का पहले एक फॉर्मेट बता देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। मतलब आपको कभी दिक्कत आए तो एक तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना। मैं आपको अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, प्रोविजन, ये वर्किंग नोट में बना सकते हो आप अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स क्योंकि मेरे बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्योंकि बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग, तो यहां आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस आता है। ये फॉर्मेट है, ये आप कॉपी कर लेना एक बार, है ना बच्चों, मेरे साथ साथ वो नोटिंग करके, फॉर्मेट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कहां जरूरत पड़ेगा कहां नहीं पड़ेगा वो मैं आगे बता रहा हूं, बट एक फॉर्मेट बना लो आप, ठीक है ना। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस, इस वाले का मतलब हुआ क्लोजिंग बैलेंस। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये पिछले साल का प्रोविजन है, इसका मतलब ये करंट ईयर का प्रोविजन है, ठीक है ना। इट इंडिकेट प्रोविजन ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। अभी कैसे होगा वो मैं समझा रहा हूं। और इसका मतलब प्रोविजन ऑफ करंट ईयर। पूरा वीडियो देखना, तुमको समझ आ जाएगा, अभी एक एग्जांपल करूंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां लिखो टू बैंक, इट इंडिकेट टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और यहां लिखो बाय P&L, ये इंडिकेट करता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसको प्रोविजन मेड या इसको एक और नाम से बोलते हैं प्रोविजन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको कोई भी वर्ड से मिल सकता है, प्रोविजन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल लगा लो और टोटल। अब ध्यान रखना, अगर आपको ये फिगर है तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और ये फिगर है तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ये हमेशा गिवन होगा, ये गिवन होगा, इन दोनों में से एक फिगर गिवन होगा। ये वाला अपना P&L प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा, और ये अपन कैश आउटफ्लो बताएंगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। एग्जांपल बताता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले इसको कॉपी कर लो आप फटाफट, वो पहले नोटिंग करके ये कॉपी कर लेना, ठीक है ना। मैं होल्ड कर रहा हूं एक बार। अब क्या करना है, अब एक बार एक एग्जांपल समझाता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो एक बार। एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो, कैसे एडजस्टमेंट होगा, इन केस ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेस गिवन। अब एक एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब एक बैलेंस शीट की समरी इंफॉर्मेशन है। अब सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग के केस नंबर, ये केस नंबर 1 में एग्जांपल नंबर 1 से समझा रहा हूं इसको। मान लो केस कैसा है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग गिवन है 5 लाख और क्लोजिंग गिवन है 6 लाख। 1/4/2018, मतलब ये ओपनिंग, ये ईयर हो गया 18-19, तो अपने को ओपनिंग प्रोविजन गिवन है 5 लाख का, क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है 6 लाख का, ठीक है। एडजस्टमेंट, अब कुछ भी इंफॉर्मेशन और नहीं है, मतलब इन केस ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेस गिवन एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। आपको ना तो कोई पेमेंट की इंफॉर्मेशन है ना कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब सिर्फ हमको ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 5 लाख का प्रोविजन था ना, दिस इज अ प्रोविजन ऑफ लास्ट ईयर, और इसका मतलब ये जो प्रोविजन है करंट ईयर है। ये प्रोविजन मेरा बना है इस पीरियड का, और ये प्रोविजन पिछले साल का बना है। अब पिछले साल मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने कितना प्रोविजन बना दिया, 5 लाख का, लेकिन इस साल मैं एस्टिमेट करूंगा कितना कमाया मैंने, क्या हुआ। अब अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो हमेशा हम ये अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर का जो प्रोविजन बना है वो तो लास्ट ईयर के P&L से बना होगा, तो ये वाला जो अमाउंट है ये तो अपना कैश का आउटफ्लो, ये वाला इस साल पे हो जाएगा। और करंट ईयर का प्रोविजन 6 लाख है, इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसको ऐड बैक कर देंगे इन करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारा, इसका मतलब ये जो 6 लाख है ना, ये तुम्हारा यहां से चार्ज हुआ है। मैं आपको P&L से बताता हूं, ये 6 लाख है ना, ये यहां से आया, ये यहां पे 6 लाख की एंट्री हुई है, तो इसने प्रॉफिट कम कर दिया बट कैश कम नहीं किया। और ये जो 5 लाख था ना, ये पिछले साल का प्रोविजन था जिसका पेमेंट इस साल होगा, तो इस साल कैश 5 लाख कम हुआ और प्रॉफिट 6 लाख कम हुआ, तो 6 लाख को तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग इस फिगर से स्टार्ट करेंगे और यहां 6 लाख का होगा,
तो यहां पे हम लोग इस फिगर से स्टार्ट किया, तो इधर आने के लिए 6 लाख ऐड करेंगे और 5 लाख का हम कैश आउटफ्लो बताएंगे ऑपरेटिंग में। कहां पे बताते हैं वो मैं आगे बता रहा हूं, ऑपरेटिंग में बताएंगे, बट ऑपरेटिंग में एक प्लेस है जहां बताना है अपने को। तो एडजस्टमेंट, ओपनिंग प्रोविजन, इसमें अकाउंट भी मत बनाना, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट। अकाउंट क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि आप एक बात बताओ, आप बनाओगे भी सही ना, ओपनिंग यहां पे लिखा आपने मान लो 5 लाख, क्लोजिंग लिखा 6 लाख, पेमेंट कितना हुआ है, पेमेंट 5 लाख हुआ है, हमको पता है कुछ भी नहीं गिवन है, और प्रोविजन कितने का बनेगा 6 लाख का, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो सिंपल क्या करना है, ये 5 लाख तो अपने को आउटफ्लो बता देना है और 6 लाख को ऐड कर देना है। तो ओपनिंग प्रोविजन लास्ट ईयर 5 लाख इज शोन एज कैश आउटफ्लो, लास्ट ईयर का प्रोविजन 5 लाख को क्या बताना है, कैश का आउटफ्लो बता देना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, current year provision of 6 lakh will be added to net profit to arrive at net profit before tax and extraordinary item. To arrive at net profit, मैं इस फिगर पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटिंग में मेरे को स्टार्ट ही यहां से करना है, इस पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 लाख को ऐड बैक कर लूंगा। आया समझ में। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इसमें मैंने दो केस ले रखे हैं, ये केस नंबर 1 ले लो और ये केस नंबर 2 है, ठीक है ना। अब एग्जांपल नंबर 2 में मान लो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इस तरह से है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 3.5 लाख है। ओपनिंग मतलब 1418 का 2 लाख है और 3,50,000 31 मार्च 2019 का है। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है 1418 से 31 मार्च 19 तक का। अब पहला केस है, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं, ये वाला पे होगा और ये वाला एड बैक हो जाएगा, इसने प्रॉफिट कम किया, इसने कैश कम किया, कुछ भी नहीं गिवन होगी तो। बट यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 3,250। अब पेमेंट की इंफॉर्मेशन है, जब भी तुमको ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, तो सेफर साइड पे आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लो। मैंने अभी आपको अकाउंट बताया था, इस तरह आप एक अकाउंट बना लो। दिस इज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ये लास्ट ईयर, ये क्लोजिंग करंट ईयर का। अब मैंने केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों, 2 लाख, मैं लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2 लाख रुपीस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 350, मैं लिख दिया 350। अब हमको इंफॉर्मेशन गिवन है टैक्स पेड की, पेड मतलब अब हमने प्रोविजन बनाया था 2 लाख का, बट साल के एंड में हमने प्रॉफिट कमाया और एसर्टेन किया, तो पता चला एक्चुअल लाइबिलिटी 250 की, तो हमने कहा 250 पे करो, तो 250 का पेमेंट किया, तो टू बैंक 250, तो ये तो शो करेंगे कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मेरे को एक बात बताओ, 350 प्लस 250, जबकि ओपनिंग कितना था 2 लाख, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, मैंने इस अकाउंट को बैलेंस किया, तो मतलब ये वाला टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रोविजन हमने बनाया है, कितना बनाया, 4 लाख का प्रोविजन बनाया और आउटफ्लो 2.5 लाख का होगा, तो ये तो क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के अंदर, ये वाला फिगर ऐड कर देंगे टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये वाला क्या करेंगे, आउटफ्लो बता देंगे अंडर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आई बात समझ में, अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। केस नंबर 2 की बात करता हूं, तो वापस ओपनिंग बैलेंस तो बच्चों ऐसे ही चलेगा 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना चलेगा, वही 350। अब यहां पे मेरे को इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से समझना, प्रोवाइडेड मतलब मैंने टैक्स क्या किया, इतना प्रोवाइड किया है, तो प्रोवाइड किया तो क्या होगा, इसका मतलब पीएनएल से इतना चार्ज किया, प्रोवाइडेड हो गया, टैक्स मेड हो गया, इसका मतलब हमको पीएनएल से जितना चार्ज हुआ है वो फिगर गिवन है, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय पीएनएल, ये फिगर है मेरे पास 3,50,000 का। अब टोटल कितना होता है, अगर ओपनिंग 2 लाख है और इस साल बनाया 3.5 लाख का, तो क्लोजिंग 550 दिखना चाहिए भाई। अगर ओपनिंग 2 लाख है और क्लोजिंग मैंने बनाया 350 का, तो क्लोजिंग 550 दिखना चाहिए, बट दिख कितना रहा 350, मतलब पेमेंट हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना, लाइबिलिटी कम हो गया है, तो 2 लाख का पेमेंट हो गया। अब ये जो पेमेंट हुआ है, इट इज अ कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये वाला फिगर क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए ऐड कर दोगे, और इट विल शोन एज कैश आउटफ्लो अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में, ये बेसिक एडजस्टमेंट होगा रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर टैक्स का। कुछ भी नहीं गिवन है, फर्स्ट केस, इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पेड और मेड की, मतलब ये वाला पे हुआ है, ये वाला मेड हुआ है, इसको ऐड करेंगे, इसको आउटफ्लो बताएंगे।
इंफॉर्मेशन गिवन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रॉपर इस तरह अकाउंट बना लो। गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। नाउ अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर है 5.89, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, सिंपल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ बरक लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट गिवन है 2020 और 2019 की, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन देखो, अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट्स के अंदर ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 50,000 एडिशनल। Proposed dividend for year ended 19 and 20 are 50,000 and 75,000. Interim dividend paid was 10,000. ठीक है, तो अब अपने को पूरा क्वेश्चन गिवन है, अपने को सिंपल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे को ओपनिंग गिवन है 30,000, क्लोजिंग गिवन है 50,000। ध्यान रखना 2019 का इधर है और 2020 इधर है, 19 इधर है, 20 इधर है। मेरे को नेट प्रॉफिट ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी का गिवन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का पूरा फॉर्मेट। प्रपोज डिविडेंड इंफॉर्मेशन गिवन है, लास्ट ईयर का 50 है, 75, इंटरिम डिविडेंड 10,000 है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो फिगर है करंट ईयर का, लास्ट ईयर प्रॉफिट 145 था, करंट ईयर फिगर 2 लाख है बैलेंस शीट में, मतलब मैंने प्रॉफिट कमाया कितना, 55,000। इसका मतलब ये जो 55,000 है ना, ये P&L का आखिरी फिगर था। ये 55,000 यहां से आया होगा, मैं तुमको फिर बता रहा हूं, इधर 55 कमाया होगा हमने, तो 55 जाकर के ओपनिंग में क्लब हो गया, तो 2 लाख का क्लोजिंग आया, मतलब मैं साल में प्रॉफिट कमाया कितना, 55 का प्रॉफिट कमाया है। तो ये तो आखिरी का फिगर है जिसमें सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो ये फिगर यहां पे मैं स्टैंड कर रहा हूं, ये आखिरी का फिगर है जिसमें डिविडेंड, रिजर्व, टैक्स वैक्स सब एडजस्ट हो चुका है। अब मेरे को यहां वाले फिगर से मेरे को इस पे आना है, ठीक है। अब अगर इस वाले फिगर, क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ यहां पे आ जाओ आपको, ठीक है ना। अब अगर यहां से यहां है तो डिविडेंड ऐड करूंगा, रिजर्व है नहीं क्वेश्चन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है मेरे को, ठीक है। मैं इस फिगर पे खड़ा हूं, डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, रिजर्व है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, और इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दो एक बार। अब मेरे को एक बात बताओ, एज पर बैलेंस शीट मेरा प्रॉफिट 55 है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, पहला पॉइंट गिवन है डिविडेंड प्रपोज है 50,000 और 75,000। 50,000 प्रपोज है 19 का और 75,000 प्रपोज है 20 का। अब बताओ 50,000 प्रपोज अगर 19 का है और 75,000 प्रपोज 20 का है, तो 50,000 लास्ट ईयर हो गया, 75,000 करंट ईयर हो गया। करंट ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसको तो अभी तक बुक्स में प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो 50,000 क्या करें, ऐड कर दें, तो 50,000 ऐड करना है। और अगर यहाँ पे फाइनेंसिंग बना नहीं रहे, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताते तो उसमें आउटफ्लो बताएंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको ऐड कर दें, 50 ऐड कर दो। इंटरिम डिविडेंड पेड 10 है, इसको भी ऐड कर दें, तो इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन के अंदर अब ध्यान देना, प्रोविजन फॉर टैक्स में कुछ भी नहीं गिवन है, ओपनिंग 30, क्लोजिंग 50, इसका मतलब 30,000 पे होगा और 50,000 चार्ज किया होगा। 50,000 प्रॉफिट, मतलब यहां जो प्रोविजन लिखा होगा 50,000 लिखा होगा, तो इसको ऐड करेंगे और 30,000 आउटफ्लो बताएंगे। बट आउटफ्लो बताना अगर पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी हो, तो यहां पर अपने को पूरा ऑपरेटिंग नहीं, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा है यहां तक पहुंच जाओ, तो मेरे को सिर्फ इसको एडजस्ट करना रहा। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आगे और करते तो 30 का आउटफ्लो बताते, अभी इसमें नहीं बताना है अपने को, ठीक है ना। तो 50 सिंपल ऐड कर दो, तो सिंपल 50 ऐड बैक कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो सोल्यूशन देख लो, एज पर बैलेंस शीट 55 है, लास्ट ईयर डिविडेंड प्रपोज किया 50, फाइनेंसिंग के अंदर अगर फाइनेंसिंग बनाते तो आउटफ्लो बताएंगे। इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग में अगर फाइनेंसिंग बनाएंगे तो आउटफ्लो बताएंगे। करंट ईयर का प्रोविजन मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब तुम्हारे माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑपरेटिंग में वो आपने आउटफ्लो क्यों नहीं बताया, तो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी हो तब, अभी मेरे को ऑपरेटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट पे आना था सिर्फ, इसलिए वो कितना है 1,65,000, तो मेरे सामने आंसर कितना आ रहा है 1,65,000। आई बात समझ में। दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नो, अब बच्चों इसी पैटर्न पे ना इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, ऑन पेज नंबर 5.19, वो होमवर्क करोगे आप लोग। पेज नंबर 5.19 पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, वो होमवर्क करोगे आप, ठीक है। तो आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब है ना, इसी में बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स में एक और कंसेप्ट है, क्वाइट सिंपल कंसेप्ट है, रिफंड ऑफ टैक्स।
नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जब अपना इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइल करते हैं तो कभी कभी हमको ऐसा होता है, हमने मान लो कुछ टैक्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को जमा करा दिया, और अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स हमने गवर्नमेंट को जमा कराया तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमको पुराने सालों का कुछ मान लो रिफंड कर देती है। अब ये ध्यान रखना, कोई भी अगर रिफंड ऑफ टैक्स मिलता है हमको, तो इट इज ऑलवेज अ कैश इनफ्लो। वो कैश का क्या होता है, इनफ्लो होता है, और वो एक तरह से हमारा प्रॉफिट भी होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर टैक्स का रिफंड मिला तो वो कैश का इनफ्लो भी है और हमारा प्रॉफिट भी है। अब मान लो मैंने प्रोविजन बनाया टैक्स का 50,000 का, मैंने प्रोविजन बनाया टैक्स का 50,000 का, और मेरे को मान लो इनकम टैक्स का कोई रिफंड मिला, और रिफंड मिला अज्यूम करो 2,000 का। अब ये जो 2,000 का रिफंड मिला, ये कैश का इनफ्लो तो ही सही, बट ये ध्यान रखना, जो मेरा नेट टैक्स का लायबिलिटी प्रॉफिट के अंदर हुआ है वो सिर्फ 48 कंसिडर करा जाएगा। फिर कि 50,000 का प्रोविजन बना है, 2 का रिफंड आया, मतलब हम लोग नेट कितना ऐड बैक करेंगे, 48,000 ऐड करेंगे, ध्यान रखना। तो अब एक ध्यान रखना, अगर कभी भी मेरे को टैक्स का रिफंड आ रहा है, तो जो अपन पीएनएल के अंदर ऐड करते हैं ना प्रॉफिट, जो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा नेट ही ऐड करेंगे। 50 माइनस 2 हम ऐड कितना करेंगे बच्चों, 48 ही ऐड करेंगे, और इनफ्लो कितना बताएंगे, 2,000। तो जो टैक्स का पेमेंट है वो भी नेट बताएंगे, ध्यान रखना। तो एनी रिफंड ऑफ टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ कैश इनफ्लो एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंदर हम जब ऐड बैक करेंगे वो नेट ही ऐड करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है उस फिगर से। और आउटफ्लो भी हम लोग हमेशा नेट ही बताएंगे, मतलब रिफंड ऑफ टैक्स को एडजस्ट करके। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, पहले इसकी नोटिंग कर लो आप, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड फॉर टैक्स, एनी रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज अ प्रॉफिट एंड इनफ्लो ऑफ कैश। कोई भी रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव हुआ गवर्नमेंट से, वो प्रॉफिट है और कैश का इनफ्लो है। इन केस ऑफ एनी रिफंड प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट ऑफ रिफंड विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। कोई भी रिफंड होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना ऐड करेंगे, सिर्फ नेट ऑफ रिफंड ऐड करेंगे। कैश आउटफ्लो विल ऑल्सो बी नेट ऑफ रिफंड ओनली। कैश आउटफ्लो भी क्या होगा बच्चों, नेट ऑफ रिफंड होगा। कैश आउटफ्लो बचाएंगे वो भी नेट ऑफ रिफंड बताना है अपने को, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे ध्यान दो आप लोग। अब एक और पॉइंट है, अगर मान लो रिजर्व को ट्रांसफर किया हमने, कोई भी अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, रिजर्व मतलब मान लो जनरल रिजर्व बनाया। अब आपको एक चीज तो अच्छी तरह पता है कि रिजर्व को बनाना मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब बच्चों, अब सर ये नहीं पता एप्रोप्रिएशन क्या होता है, नहीं पता तो 11th में जाना पड़ेगा या वापस पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। रिजर्व बनाना मतलब हमने कुछ जमा कर लिया, प्रॉफिट कमाया, उसमें से हमने कुछ सेविंग कर ली। ध्यान रखना, रिजर्व को क्रिएट करना इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब मेरा रिजर्व मान लो ओपनिंग 50,000 था इस साल, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस बच्चों 50,000 था और क्लोजिंग फिगर 70,000 हो गया। इसका मतलब जनरल रिजर्व कितना बढ़ा, 20,000 का। और रिजर्व हमेशा बनता कहां से, प्रॉफिट से। तो रिजर्व को बनाने के लिए हमेशा एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। तुम पीएनएल वाला वापस फॉर्मेट में तुमको बता देता हूं तो तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान देना इस पॉइंट पे, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तुमको बताया था ना, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ये ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें रिजर्व में को ट्रांसफर किया तो भी एडजस्ट हो गया। तुम ये ध्यान रखना, कभी भी बैलेंस शीट में अगर रिजर्व का फिगर बढ़ रहा हो, 50-70 जा रहा हो, इसका मतलब रिजर्व में ट्रांसफर आया है। क्वेश्चन अलग से नहीं बोलेगा, ये अपने को इंटरप्रीट करना पड़ेगा। ओपनिंग 50 था, क्लोजिंग 70 है, मतलब यहां पे 20 की एंट्री यहां से हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से आपका प्रॉफिट तो कम होता है बट कैश तो कम नहीं होता। मैं अगर स्टार्ट यहां से कर रहा हूं इस वाले प्रॉफिट से, तो इस वाली एंट्री से मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया बट इसने कैश को कोई भी अफेक्ट नहीं करा। तो ये ध्यान रखना, जब मैं इस फिगर पे जाऊंगा तो इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। ये सारा एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम है जिनको पेमेंट करना कोई कंपल्शन नहीं है। तो अगर मैं इस फिगर से हूं और मेरे को यहां जाना है तो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स नेट ऑफ रिफंड ही ऐड करना है। तो रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर किया तो इसको ऐड करना है, क्योंकि बिकॉज ट्रांसफर टू रिजर्व इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है ना।
तो इसका नोटिंग कर लो पूरा फटाफट। ऑल्सो इफ एनी अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर किया करंट ईयर प्रॉफिट से, देन इट विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को आइटम को निकालने के लिए, सिंस इट इज अ नॉन कैश एक्टिविटी, क्योंकि कौन सी एक्टिविटी बच्चों, ये नॉन कैश एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब इस पे बेस में आपको 2 क्वेश्चन कराता हूं, फिर वापस 2 होमवर्क दूंगा तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे, अगेन अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ आप लोग सब। अब इसी कंसेप्ट पे देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन पेज नंबर 5.90, पूरा ध्यान से समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग फिगर 1 लाख है, क्लोजिंग फिगर 336 है। अब क्लोजिंग 336 है, ओपनिंग 1 लाख है, मतलब बताओ मैंने साल में कितना प्रॉफिट कमाया, तो बोलोगे सर 2,36,000 का प्रॉफिट मैंने साल में कमाया, ठीक है ना। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर 72,000 है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर है, सिंपल ऐड बैक हो जाएगा, डिविडेंड पेड हुआ क्योंकि कोई प्रपोज कुछ भी नहीं किया है, मतलब ये हम P&L से चार्ज कर चुके हैं। इंटरिम डिविडेंड पे किया, ये भी ऐड कर देना है। ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये नॉन कैश आइटम है, तो ये अपने को अगेन 1 लाख ऐड कर देना है, ठीक है ना। मैं आपको साथ साथ में बताता भी जाता हूं एक बार इसमें फॉर्मेट में। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब यहाँ ये वाला फिगर है, इधर 1 लाख का फिगर यहाँ था, तो ये नॉन कैश है, ऐड बैक कर देना है। अपन यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से यहाँ पे डिविडेंड ऐड किया, इसको ऐड किया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर रिफंड है, अब प्रोविजन 150 है, 3 का रिफंड है, मतलब नेट 147, तो प्रोविजन इधर आ जाएगा, 150 था इधर बाय रिफंड था, तो नेट हमने 147 ऐड कर दिया इधर आने के लिए, ठीक है ना। फिर आगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अब ये जो है ना दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने प्रॉफिट में क्या करा होगा, लेस करा होगा। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है तो मैंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इधर लिखा होगा टू लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, और मैं स्टैंड यहां कर रहा हूं, तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इधर होगा, तो स्टैंड यहां कर रहा हूं, तो क्या करूंगा यहां पे आने के लिए इसको ऐड बैक करूंगा, तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक को ऐड कर देंगे, ध्यान रखना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इसको ऐड करेंगे। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, इंश्योरेंस प्रोसीड हुआ तो मतलब वो इधर लिखा होगा हमने, बाय इंश्योरेंस प्रोसीड कंपनसेशन रिसीव हुआ अर्थक्वेक डिजास्टर पे, तो वो इधर लिखा होगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को यहां से यहां पे आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तो ऐड करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिगर के अंदर ये ऐड हो चुका है और ये लेस हो चुका है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, ये जो फिगर है इस फिगर में ये वाले फिगर के कारण ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और इस फिगर के कारण ये प्रॉफिट कम हुआ है, तो मेरे को वापस अफेक्ट रिवर्स करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को इस पॉइंट पे आना है, तो यहां पे मैं इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, ये डेबिट आइटम है इसको ऐड करूंगा, इसको लेस करूंगा। लेस क्यों करूंगा, क्योंकि इस वाले फिगर से पहले प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो लेस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, मेरे को यहां पे आना है, तो यहां से अगर मेरे को यहां आना है तो इनको रिवर्स एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐड 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 लेस एंड ऐड, इसको मैंने लेस किया तो नेट एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना, ये दोनों मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अर्थक्वेक लॉस और इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, दीज बोथ आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, गेटिंग माय पॉइंट। तो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 देखो अभी एक बार, ठीक है ना। नाउ कम टू पेज नंबर 5.90, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, ध्यान समझ लेना। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कैसे आया, 336 माइनस 1 लाख करके 2,36,000, डिविडेंड पे किया 72 ऐड किया, इंटरिम डिविडेंड ऐड किया, रिजर्व में ट्रांसफर ऐड किया, प्रोविजन फॉर टैक्स 150 माइनस 3 नेट एडजस्टमेंट किया। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अर्थक्वेक लॉस ऐड किया और इंश्योरेंस प्रोसीड हमने लेस कर दिया, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस प्रोसीड लेस किया और अर्थक्वेक डिजास्टर ऐड किया, क्योंकि पहले ये क्रेडिट हो चुका होगा और ये डेबिट हो चुका है, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितना आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है बच्चों मेरा 7,45,000, ठीक है ना। तो दिस इज माय 7,45,000। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 9 तक होमवर्क करना, मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों को कैसे करना है। नेगेटिव 2 लाख मेरा प्रॉफिट था और ओपनिंग 672 हो गया क्लोजिंग, तो ओपनिंग नेगेटिव 2 था और क्लोजिंग 672 है, मतलब मैंने साल में 8,72,000 का प्रॉफिट कमाया है। नेगेटिव 2 से 672 हुआ, मतलब साल में 872 का प्रॉफिट कमाया है। लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देना, रिजर्व ऐड कर दो,
प्रोविजन बनाया 3 लाख का, 6 का रिफंड है, तो नेट 294 एडजस्ट करना, 3 माइनस 6 294, इसको ऐड बैक कर देना और इंश्योरेंस प्रोविजन को लेस कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसी पैटर्न पे क्या करना, आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 20, इलस्ट्रेशन 19 एंड 20 होमवर्क कर लेना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन 19 एंड इलस्ट्रेशन 20 ऑन पेज नंबर 5.20 एंड पेज नंबर 5.21, ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। ये वाले 2 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, तो आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो दिस साइड सीए रोमिल जैन, और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरे को मैसेज कर दो 9929411361, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।